हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। ये क्लास जो है डॉक्टर मनोहरे बुक जो NCERT बेस्ड है उस पर पूरी तरह से बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन और आगे की पढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है बच्चों। स्पेशली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग अभी तक अध्याय 3 कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और प्रश्नावली 3H, अध्याय 3 में प्रश्नावली 3H कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। चलिए आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उसके आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोर्ड पे, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए और सुशी ने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो नियत किराया और एक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम मान लेते हैं कि माना पुस्तकालय का नियत किराया, ठीक है। नियत किराया मान लेंगे, कोई भी पुस्तकालय है तो वो कुछ ना कुछ अपना फिक्स किराया तो रखेगा ही। हम मान लेते हैं वो X रुपये है, ठीक है। और मान लेते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वो मान लेते हैं हम लोग Y रुपये, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि पहला कंडीशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों की 7 दिनों तक सरिता ने पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। तो 7 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 7Y हो जाएगा। और नियत किराया तो वो ऐड करेंगे ही, तो वो 27 रुपये होता है। ये हमारा हो गया समीकरण 1। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सुशी जो है वो 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये पे कर रही है। 5 दिन का मतलब 5Y हो जाएगा। 5 दिन और इसका 1 दिन का ये नियत किराया हो गया, ठीक है। और 1 दिन का जो अतिरिक्त किराया और इसमें नियत किराया तो ऐड होगा, ये है 21 रुपये। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है। तो देखिए 7Y प्लस x बराबर 27 और 5Y प्लस x बराबर 21 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये x जो है इस x से कट जाएगा और 7Y में से 5Y जाएगा तो कितना बचेगा 2Y और 27 में से 21 जाएगा तो 6, या y बराबर 6/2 बराबर 3, ठीक है। y कितना आ गया 3 आ गया। अब समीकरण 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 7Y प्लस x बराबर 27। 7Y प्लस x बराबर 27। y का मान कितना आया हमारा 3 आया, तो y की जगह पे 3 रख देंगे। तो 7 गुणे 3 प्लस x बराबर 27। 7 त्रिका 21 प्लस x बराबर 27, या x बराबर 27 माइनस 21, या x बराबर 6। तो ये जो 6 आ गया हमारा नियत किराया हो गया, और जो है प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना आ गया 3, ये आ गया। देखिए तो नियत किराया कितना आ गया हमारा 6 आ गया, और y के मान कितना आया था 3, तो ये अतिरिक्त दिन का किराया 3 आ गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन कि कुछ किसान कुछ धन जो है किसानों के बीच में बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। उन्होंने अपना काम किया होगा तो उनके बीच में बराबर पैसा बांटना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक को 30 रुपये कम मिलते।
तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना किसानों की संख्या, ठीक है, माना किसानों की संख्या, किसानों की संख्या मान लेते हैं यक्स। ठीक है, और प्रत्येक किसान मतलब एक किसान को कितने रुपए मिलते हैं वो भी हम मान लेते हैं। तो प्रत्येक किसान को मिलने वाला धन, ठीक है, प्रत्येक किसान, एक किसान को मिलने वाला धन वाई, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो कुल धन अगर हमें पता करना हो कि कुल धन कितना होगा, कुल धन तो किसानों की संख्या गुणे एक किसान को मिलने वाला धन, कुल धन हो जाएगा ये एक्स वाई। ठीक है, अब चलते हैं जो दिया हुआ है हमारा सवाल में, क्या दिया है देखिए कि दो किसान कम होते, ठीक है, किसानों की संख्या दो हम कम कर देते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपये अधिक मिलते। तो एक को पहले y मिल रहा था, अब y प्लस 50 मिलने लगा और ये कुल धन के बराबर है क्योंकि इतना ही पैसा तो इनके बीच में बांटा जाना है। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेते हैं तो देखिए यक्स वाई प्लस 50 यक्स माइनस 2y माइनस 100 बराबर यक्स वाई, ये देखिए इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इन सब में से दो कॉमन हम ले सकते हैं क्या, देखिए तो 25 यक्स माइनस वाई माइनस 50 बराबर, अभी ये 0 हो गया और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो 0/2 0 हो जाएगा ना। तो 25 यक्स माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है हमारी कि देखिए क्या दी है कि किसानों की संख्या 2 अधिक होती, पहले किसान की संख्या यक्स थी, अभी हमने यक्स प्लस 2 कर दी, तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये जो है कम मिलते। तो देखिए प्रत्येक किसान को हमने 30 रुपये कम दे दिया, टोटल धन है यक्स वाई। अब इसका फिर से गुणा करते हैं तो यक्स वाई माइनस 30 यक्स प्लस 2y माइनस 60 बराबर एक्स वाई। ठीक है, ये एक्स वाई इस एक्स वाई से कट जाएगा, फिर इसमें देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, बल्कि -2 कॉमन ले लेते हैं, -2, तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 15 यक्स माइनस वाई और फिर प्लस 30। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस बराबर 0। फिर इसको जब इस साइड भेजेंगे तो 0/-2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 15 यक्स माइनस वाई प्लस 30 बराबर 0, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इन समीकरणों को हल करके यक्स और वाई का मान निकाल लेंगे तो हमें कुल धनराशि पता चल जाएगी और किसानों की संख्या भी पता चल जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है देखिए 25 यक्स माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0 और समीकरण 2 क्या है 15 यक्स माइनस वाई प्लस 30 बराबर 0। अब इसको हम माइनस करते हैं तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, अब ये इससे देखिए कट जाएगा, 25 में से 15 घटेगा तो 10 यक्स बच जाएगा और ये जो है -50 और -30 -80 हो जाएंगे बराबर 0। ये इस साइड जाएगा तो 10 यक्स बराबर 80 या यक्स बराबर 80/10 या 8। तो किसानों की संख्या यक्स का मान तो आ गया। अब यक्स का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखिए और वाई का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 से ही चल लेते हैं हम, समीकरण 1 से। ठीक है, क्या है समीकरण 1 25 यक्स माइनस वाई माइनस 50, 25 यक्स माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। यक्स का मान अभी हमने 8 निकाला, यहाँ पे रखेंगे तो 25 × 8 हो जाएगा और माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। तो 25 × 200 माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0।
या 200 में से 25 का गुणा जब 8 में कर देंगे तो 25 वट्ठा हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 में से 50 घटेगा तो 150 माइनस वाई बराबर 0 या वाई बराबर 150 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या देखिए, किसानों की संख्या तो हमारा यक्स का मान ही है, यक्स का मान कितना आ गया 8। ठीक है, तो किसानों की संख्या कितनी आ गई, किसानों की संख्या 8 आ गई। और कुल धन भी तो हमें निकालना है, तो कुल धन कितना है हमारा यक्स वाई। ठीक है, तो यक्स का मान तो हमने 8 निकाला अभी और वाई का मान 150। इसको जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा इतना, ये हो जाएगा कुल धन। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन की, एक व्यक्ति जो है कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। ठीक है, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन जो है लगाया था। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज जो है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है फॉर्मूला। और मैंने पिछली क्लास में मूलधन दर और समय के बारे में आप लोगों को बता दिया था। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को कि मान लेते हैं कि माना जो है 12% ब्याज पर यक्स रुपए लगाया। ठीक है, ये मान लेते हैं और 10% ब्याज पर लगा धन कितना हो जाएगा। देखिए उसके पास कुल धन है 75,000 रुपए और यक्स तो उसने लगा दिया, तो इसका बचा कितना 75,000 रुपए माइनस यक्स। अब इन दोनों पर हम ब्याज निकाल लेते हैं और उसको जोड़ के 8300 के बराबर कर देंगे, क्योंकि उसको टोटल 8300 रुपए ही ब्याज मिला है। ठीक है, तो चलिए ब्याज निकालते हैं। तो मूलधन जो है हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यक्स रुपए और दर कितना हो जाएगा 12 और समय जो है 1 साल का पूछा है, वार्षिक लिया है 1 साल और बटे 100 रहता है ये प्लस। अब दूसरी वाली देख लेते हैं, ये 75,000 माइनस यक्स, इस पे दर हमारा कितना है 10%। ठीक है, समय तो हमारा 1 ही साल है और बटे 100 बराबर टोटल उसको ब्याज कितना मिल रहा है, देखिए 8300। ये चीज हमारा सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का ब्याज जो है 8300 है। वही मैंने किया कि दोनों का ब्याज निकालकर हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12x बटे 100। ठीक है, प्लस इसका इसमें गुणा करते हैं तो 7,50,000 माइनस 10x बटे 100 बराबर 8300। अब इस 100 को देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों से 1 बटे 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1 बटे 100। ठीक है, अब इसका इधर गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, देखिए 12x प्लस 75 7,50,000 माइनस 10x बराबर 8300 गुणे 100, यही तो होगा। अब 12x में से 10x घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x बराबर, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो 8 3 1 2 3 4 0 आ जाएगा जब 100 का गुणा होगा इसमें, और माइनस 7 5 1 2 3 4 यही होगा। अब इसको हम लोग घटा लेते हैं तो 2x बराबर ये 4 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे 1 2 3 4 और 13 में से 5 घटेगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है, इतना ही। तो x बराबर कितना हो जाएगा
80,000 बटे 2 बराबर 40,000। ठीक है, अब यक्स का मान हमारा आ गया 40,000 रुपए। तो ये तो देखिए 12% ब्याज दर पर आ गया। तो हम क्या लिख देंगे आंसर कि 12% ब्याज पर लगा धन जो है कितना हो जाएगा हमारा 40,000। अब हमें निकालना है 10% ब्याज पर लगा धन। तो 10% ब्याज पर लगा धन कितना है देखिए 75,000 माइनस यक्स, यही तो है। देखिए तो यक्स का मान अभी हमने कितना निकाला 75,000 माइनस 40,000। ठीक है, बराबर 35,000 रुपये। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 40,000 और 35,000। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मीना 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, जो पैसे वहां पे देता है, खजांची मतलब जो, ठीक है, कैशियर होता है, उसने उससे 50 रुपए तथा 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट पाए। ठीक है, 50 और 100 के नोट की हमें संख्या बतानी है। तो मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोट की संख्या। ठीक है, 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, यक्स है। और 100 रुपए के नोट की संख्या कितनी है, वाई है। ठीक है, तो देखिए 50 रुपए के नोट में उसकी संख्या से गुणा करते हैं, 100 रुपए के नोट में उसकी संख्या से गुणा करते हैं। टोटल कितने रुपए आने चाहिए, 2,000। यही तो आने चाहिए। एक तो हमारा ये हो गया समीकरण। ठीक है, इसमें देखिए कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो और छोटा हो जाएगा हल करने के लिए। 50 देखिए कॉमन हो जाएगा क्या, तो यक्स प्लस 2y बराबर 2,000। ठीक है, 50 को इस साइड लेकर आते हैं, तो यक्स प्लस 2y बराबर 2,000 बटे 50, या यक्स प्लस 2y बराबर 5 एकम 5, 5 चौक का 20, और कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 बार में ये कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और देखिए कुल नोट 25 हैं टोटल, यानी यक्स 50 के नोटों की संख्या प्लस 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। यक्स प्लस वाई जो है वो है 25। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है और एक्स वाई का मान निकालना है। तो चलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब क्या आ जाएगा आपका समीकरण 1 क्या है, देखिए यक्स प्लस, देख लीजिए यक्स प्लस 2y बराबर 40, यक्स प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 2 क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 25, यक्स प्लस वाई बराबर 25। इसको हम माइनस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यक्स एक्स से कट गया, 2y में से y जाएगा तो कितना बच जाएगा, y बच जाएगा, और 40 में से 25 घटेगा तो 15। ठीक है, y का मान तो आ गया 15। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 यक्स प्लस वाई बराबर 25, वाई का मान कितना है 15। ठीक है, वाई का मान 15 बराबर 25, या यक्स बराबर 25 माइनस 15, या यक्स बराबर 10। तो कितना हो गया देखिए, 50 रुपए के नोटों की संख्या हो गई आपकी 10। ये उत्तर में आप लोग लिख देंगे कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 15। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन के एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग जो है नियत है। ठीक है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं।
जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी हमने जो पीछे किया था एक पुस्तकालय वाला क्वेश्चन, जिसका एक नियत चार्ज था और पुस्तक के लिए अलग अलग चार्ज थे, बिल्कुल उसी तरीके का ये प्रश्न है आपका। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें भी वही मान लेते हैं कि माना जो है नियत व्यय को हम मान लेते हैं x रुपए और भोजन का, प्रतिदिन भोजन का मूल्य मान लेते हैं, प्रतिदिन भोजन का। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो पुस्तकालय वाला क्वेश्चन अभी पीछे हमने किया, वैसा ही y रुपए। ठीक है, अब क्या है देखिए कि पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन का भोजन करता है, ठीक है, 20 दिन का भोजन करता है, एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपए, तो 20 दिन का 20y हो जाएगा। और नियत व्यय हमारा x रुपए है ही, इसका टोटल कितना आ जाता है 1000, ये हमारा दिया हुआ है। समीकरण 1 हमारा बन गया। इसी प्रकार से दूसरा हम बना लेंगे, जैसे पुस्तकालय वाले क्वेश्चन में किया था, सेम वैसा ही यहाँ पे करना है। देखिए कि 26 दिन का भोजन है तो ये हो जाएगा हमारा 26y, और नियत व्यय तो जुड़ेगा ही, और ये टोटल कितना हो जाएगा 1180। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, तो जिससे हमारा नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमें पता चल जाएगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या है देखिए, 26y प्लस x बराबर 1180, और समीकरण 1 क्या है 20y प्लस x बराबर 1000। ठीक है, जब इसको अब हम माइनस करने वाले हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये x से कट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा 6y बराबर 180। ठीक है, तो 6y बराबर कितना आ गया 180, या y बराबर 180 बटा में 6, या y बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखकर x का मान हम निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से चल लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है कि 20y प्लस x बराबर 1000। ठीक है, y का मान कितना है 30, तो 20 गुणे 30 प्लस x बराबर 1000, या x बराबर 1000 माइनस 600, या x बराबर कितना आ गया हमारा 400। जो है ये 400 रुपए जो हमारा है वो नियत व्यय है, और उत्तर में लिखेंगे कि नियत व्यय बराबर 400 और प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपए, y का मान 30 आया। ये इस प्रकार से आप आंसर को लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है कि एक लड़का है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ भी गलत आप लोग पढ़ देंगे तो आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, या दिक्कत होगी नहीं। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हम मान लेते हैं कि माना टेस्ट में कुल प्रश्न की संख्या, ठीक है, कितने थे, यक्स मान लें। ठीक है, या ऐसे मान लेते हैं कि कितने सही प्रश्न थे और कितने गलत प्रश्न थे, इस प्रकार से और आसान हो जाएगा। तो माना सही प्रश्न की संख्या, सही, क्योंकि उसने
परीक्षा में क्वेश्चन सॉल्व किए तो कुछ सही और कुछ गलत रहे होंगे। तो सही प्रश्न की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं सही प्रश्न की संख्या x। इस प्रकार से आप मानेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना, ठीक है। अगर आप कुल प्रश्नों की संख्या मानेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में, इससे ज़्यादा आसान होगा। ठीक, सही प्रश्न की संख्या x है, गलत प्रश्न की संख्या बराबर y, ठीक है, ये मान लो। अब देखिए पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सही जो है उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, तो 3x और कितने कटौती हो रहा है उसको कि 1 अंक की कटौती की गई है, मतलब 1 गुणे y बराबर कितने आए, 40 आ गए ना, यही तो दिया हुआ है, 40 नंबर आएंगे उसके, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो अंकों की, प्रश्नों की संख्या गुणे अंक जितने मिल रहे हैं, -2 अंक जो है गलत उत्तर पे देखिए काटे गए हैं आपके, तब कितने आ रहे हैं इसके, 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 50 ही तो आ रहे हैं, दिया हुआ है आपका। देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2x - y बराबर 50, ठीक है, या 2x - y बराबर 50/2 बराबर 25, 2 एकम 2, 25 बार में ये कट जाए, तो यानी 2x - y बराबर 25, ये हमारा हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - y बराबर 40, ये है हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 25, ठीक है। इसको हम माइनस कर दें, देखिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो 3x में से 2x जाएगा तो x बच जाएगा, ये y से कट जाएगा, और 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 15। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर y का मान निकालते हैं, तो समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x - y बराबर 40 दिया हुआ है, देखिए। तो x का मान अभी हमने कितना निकाला, 15, तो 3 गुणा 15 - y बराबर 40, या 45 - y बराबर 40, या y बराबर 45 - 40, या y बराबर जो है 5, ठीक है। तो सही प्रश्न की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई, और गलत प्रश्न की संख्या कितनी होगी, 5, ठीक है। ये उत्तर आप लिखेंगे लास्ट में कि सही प्रश्नों की संख्या जो है 15 और गलत प्रश्नों की संख्या जो है वो 5, ठीक है। तो अभी अब इसमें हमें देखिए कितना निकालना है, सॉरी टेस्ट में कितने, मतलब टोटल प्रश्न निकालने हैं, तो टेस्ट में कुल प्रश्न, ठीक है। तो टेस्ट में कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, सही प्रश्नों की संख्या प्लस गलत प्रश्नों की संख्या, तो कितना, सही प्रश्न कितने हैं 15 प्लस गलत प्रश्न कितने हैं 5, टोटल कितने हो जाएंगे 20। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B के बीच की दूरी जो है 100 किमी दी हुई है, ठीक है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ होती हैं, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, ठीक है, तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। अगर एक ही दिशा में जा रही है, मतलब देखिए एक कार इधर को जा रही है तो दूसरी भी इधर को ही जा रही है, तब वो 5 घंटे में मिलती है। लेकिन अगर एक कार इधर को और दूसरी इधर को आ रही है तब वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। तो दोनों कारों की चाल हमें बतानी है। इसमें देखिए
अभी क्या है कि मान लीजिए ये कार एक इधर को जा रही है और एक इधर को, अगर ये x स्पीड से जा रही है और ये y स्पीड से, और इसकी स्पीड तेज है, तो इनका जो रिलेटिव चाल निकलेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए y माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, और ये y और ये x है, तो इनका जब रिलेटिव मतलब इन दोनों की टोटल कितनी चाल हो जाएगी, तो इनका जुड़ जाएगा चाल, ठीक है, y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो राजमार्ग के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, ए और बी के बीच की दूरी जो है वो दी हुई है हमारी 100 किमी, ठीक है। बी की बीच की दूरी कितनी दी है, 100 किमी, ठीक है। तो अभी हम इन कारों के चाल को मान लेंगे, ठीक है। पहले मान लेते हैं पहले कार की चाल, मतलब माना कार ए की चाल, ठीक है, या जो कार ए से चलती है उसकी चाल मान लेते हैं x किमी प्रति घंटा। चाल का मात्रक होता है किमी प्रति घंटा में, ठीक है। और फिर b की चाल कितनी हो जाएगी, b की चाल भी मान लेते हैं y किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अभी हमें देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों राजमार्ग के बीच की दूरी दी हुई है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन है, एक कंडीशन में दोनों कारें एक दूसरे की ओर चल रही हैं, और दूसरी कंडीशन में दोनों कारों की दिशा जो है एक ही तरफ है, मतलब एक कार इधर को अगर जा रही है तो दूसरी कार भी इधर को ही जा रही है। एक कंडीशन है एक कार इधर को आ रही है तो दूसरी इधर को, ठीक है, ऐसे। तो अभी पहला हम कंडीशन क्या देखिए, पहले कंडीशन में लेते हैं। अभी मैंने बताया कि चाल किस प्रकार से लेते हैं, इसका रिलेटिव चाल जो है क्या आता है, ठीक है। तो यदि कारें देखिए भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो हम दोनों कार के चालों का डिफरेंस लेते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, 5 घंटे, और टोटल दूरी कितनी दी हुई है चलने के लिए, 100 किमी, ठीक है। ये देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये हो गया। अब देखिए 5 एकम 5, 5 दूना का 10, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अभी दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वो एक दूसरे की ओर चल रही है ना, तो एक दूसरे की ओर चलने का मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई, अभी इनका चाल जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो इनका चाल जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई, ये चाल गुणे समय कितना लग रहा है, 1 घंटा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, और दूरी टोटल कितनी है 100 किमी, ठीक है, 100। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। मतलब देखिए इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग करने हैं कि दूरी बराबर ये हमारा चाल हो गया उनका रिलेटिव चाल, और ये समय हो गया दोनों को मिलने का। इसी प्रकार से दूसरे कंडीशन में दूरी बराबर चाल हो गया जब ये एक दूसरे की ओर चल रही है। देखिए इस केस में चाल जुड़ जाता है, इस केस में रिलेटिव चाल निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब हम इस समीकरणों को हल करके जो है x और y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दीजिए, जोड़ देंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या दिया हुआ है 20, और x प्लस वाई बराबर 100, x प्लस वाई बराबर 100। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये देखिए y से कट जाएगा, और 2x बराबर क्या आ जाएगा 120, या x बराबर 120/2 बराबर 60, या x बराबर 60। तो कार जो A पॉइंट से चल रही है उसकी चाल कितनी हो जाएगी 60 किमी प्रति घंटा। अब दूसरे की चाल निकालनी है, समीकरण 1 से चल लीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से तो क्या आएगा देखिए कि x प्लस वाई, समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई है ना, तो x माइनस वाई बराबर जो है 20, x का मान 60 माइनस वाई बराबर 20, या y बराबर 60 माइनस 20 हो जाएगा। ये इधर आ गया 20 और y को हम उस साइड लेकर गए,
या y बराबर कितना आ गया 40। तो जो है अब लास्ट में आंसर लिखेंगे कि कार A की चाल जो है कितनी आई हमारी 60 किमी प्रति घंटा और B की जो है 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन की 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में मतलब कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 3 महिलाएं व 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, जो है 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में कर देते हैं, 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में कर देते हैं। तो इस कार्य को एक अकेली महिला या एक अकेला पुरुष कितने कितने दिनों में करेगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि माना महिलाओं, ठीक है, देखिए हम महिलाओं की जो कार्य करने की क्षमता है उसको m से डिनोट कर लेते हैं और पुरुषों को जो है p से। ठीक है, जैसे महिला के लिए m ठीक है कर लेते हैं और पुरुष के लिए जो है p कर लेते हैं। ठीक है, डिनोट। तो देखिए पहला कंडीशन क्या दिया है कि 2 महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, जो है 4 दिन में कर लेते हैं। और इसी में अगर 3 महिलाएं हों, 3 महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, 6 पुरुष हैं, तो इस काम को कितने दिन में करते हैं वो लोग, 3 दिन लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करके जो है महिला और पुरुष के इफिशियंसी के बीच या कार्य करने की क्षमता के बीच अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 दूनी 8 m प्लस 5 चौका 20 p बराबर 3 तिहाई 9 m प्लस 18 p हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो 20 p माइनस 18 p बराबर 9 m है ना, 9 m माइनस 8 m। ठीक है, तो 20 p में से 18 p गया तो 2 p बराबर m, यानी कि m बराबर 2 p आ गया। इसको हम लोग एक समीकरण दे देते हैं। ठीक है, अब जो है हमें क्या निकालना है, देखिए कि कोई एक महिला इस काम को कितने दिन कर सकती है। अभी जैसे कि देखिए 2 जब महिला और 5 पुरुष मिल रहे हैं तो ये टोटल काम को कर दे रहे हैं, क्या टोटल काम को कर रहे हैं, तो मतलब टोटल काम हमारा यही हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे कि कुल काम, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2m प्लस 5p, ये आ गया। अब इसी को एक महिला कितने दिन में करेगी ना, तो महिला की संख्या इसमें 2 है, देखिए प्लस 5p बराबर ये है बराबर 2 महिला की संख्या कितनी है, सॉरी एक महिला के लिए पूछा है ना, तो एक महिला पूरे कितने दिन में करेगी यही पूछा है। अभी हम अगर यहां से जो है p का मान निकाल लेते तो क्या आ जाता, देखिए कि चूंकि यहाँ पे है देखिए m बराबर 2p है या p बराबर m/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, तो 2m प्लस 5 गुणे m/2। ठीक है, हमें दिन निकालना है तो हमें m को रिप्लेस करना पड़ेगा ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब LCM ले लेंगे तो 4m प्लस 5m/2 इंटू 4 बराबर m गुणे d, या 9m/2 गुणे 4 बराबर m गुणे d, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। ठीक है, और m से कट गया यानी d बराबर 18 आ गया। ठीक है, d देखिए 18 आ गया। इसका मतलब होता है एक महिला को काम करने में टोटल 18 दिन लगेंगे। अभी एक पुरुष के लिए निकालना है तो सेम यही काम करने वाले हम लोग, जैसे 2m प्लस 5p, ये तो हमारा कुल हो जाएगा ना,
और यहाँ पे पुरुष गुणे दिन लिख देंगे ना, पुरुष कोई और कितने दिन में काम कर रहा है। अभी जैसे m की जगह 2p लिख सकते हैं, चूंकि m बराबर 2p यही है तो लिखते हैं। तो देखिए 2 गुणे 2p प्लस 5p गुणे 4 बराबर p गुणे d। अभी 2 दूना का 4p और 5p उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9p गुणे 4 बराबर p गुणे d, p से कट जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा 36। यानी पुरुष को जो है पुरुष को लगा समय, ठीक है, कितना समय लग जाएगा 36 दिन। जबकि महिला को लगा समय, महिला को लगा समय कितना हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आपका पुरुष के लिए 36 दिन और महिला के लिए 18 दिन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी जो है रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट जो है अधिक लगते हैं, ठीक है। तो रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि माना जो है बस की चाल जो हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। बस की चाल कितनी मान लेते हैं, बस की चाल x किमी प्रति घंटा, ठीक है। चाल का जो है मात्रक होता है किमी प्रति घंटा। और रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेते हैं y किमी प्रति घंटा, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है क्या दिया हुआ है कि देखिए दूरी आपकी दी हुई है 300 किमी दूर है। अब यदि वो 60 किमी जो है रेलगाड़ी से चलती है, ठीक है, तो क्या होता है हमारा तथा तो उसे 4 घंटे जो है लगते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होगा। इसी फॉर्मूले से हम लगाएंगे। देखिए समय दूरी बटे चाल जो है, दूरी देखिए कितनी है, रेलगाड़ी से वो 60 किमी चल रही है और हमारा चाल रेलगाड़ी का कितना है y है, प्लस देखिए 60 जब उसने रेलगाड़ी से चल लिया टोटल 300 है तो बची कितनी दूरी 240 किमी और वो चल रही है किससे, बस से। तो कितना समय इसे लग गया 4 घंटे लग गया। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि 100 किमी रेलगाड़ी से चल रही है, 100 किमी जो है रेलगाड़ी से चल रही है और बाकी कितनी 100 300 टोटल है, 100 रेलगाड़ी से चल लिया उसने तो कितना बचा 200 किमी बच गया और उससे चला उसने बस से। कितना इसे समय लगा 10 मिनट ज़्यादा, यानी 4 घंटा प्लस 10 मिनट। 10 मिनट को हम लोग घंटे में बदल के लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको जब आप हल करेंगे तो 25 बटे कितना आ जाएगा, देखिए 6 चौका 24 है, 25 बटे 6 जो है ये हो जाएगा, 25 बटे 6 आ जाएगा आपका। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर कर x और y का मान निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि समीकरण जो है इसमें जो है 10 का गुणा करते हैं और इसमें 6 का गुणा करते हैं, तो ये y वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा और कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 गुणे 10 माइनस समीकरण 2 गुणे 6, ठीक है। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करते हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा 600 y प्लस 2400 बटे x। अब माइनस
इसमें हम करने वाले हैं 6 का गुणा, तो 600 बटा वाई और माइनस इसमें 6 का गुणा करने वाले हैं तो 1200 बटा यक्स बराबर, अब इस साइड इसमें 10 का गुणा हमने किया था तो 40 माइनस इसमें देखिए 6 का गुणा जब करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना 25। अब ये देखिए ये हमारा जो है कट गया। अब इसमें हमारा यक्स जो है एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2400 माइनस 1200 बराबर 40 में से 25 घट गया तो कितना बच गया 15। ठीक है 15। अभी 2400 में से 1200 घटेगा तो कितना आएगा 1200 बटे यक्स बराबर 15 या यक्स बराबर 1200 बटे 15 या यक्स बराबर कितना आ गया हमारा 80। इसका मतलब है बस की चाल जो हमारी आ गई 80 किमी प्रति घंटा, 80 किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब हमें निकालनी है रेलगाड़ी की चाल, तो समीकरण 1 या 2 में यक्स का मान रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 क्या है 60 बटे वाई प्लस 240 बटे यक्स बराबर 4। अब 60 बटे वाई प्लस 240 बटे यक्स का मान 80 बराबर 4, तो ये 8 एकम 8 त्रिक का 24 यानी 60 बटे वाई बराबर 4 माइनस 3, ये 3 जो बचा उस साइड लेकर गए तो ये 4 में से 3 गया 1 तो वाई बराबर कितना आ गया 60। इसका मतलब बस की चाल जो आ गई वो आ गई हमारी 80 किमी प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल जो है 60 किमी प्रति घंटा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, अभी ये प्रश्नावली 3H का लास्ट क्वेश्चन था। प्रश्नावली 3H तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो और वैसा क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था वो उसी क्वेश्चन को मैं स्किप किया हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे यहाँ तक। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अभी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को हमारी क्लासेस की जानकारी और नए नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए धन्यवाद।